नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता की व्रत कथा। एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा नल और उनकी धर्मपत्नी रानी दयानदी सुखपूर्वक राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे। राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। चारों ओर धन, वैभव और खुशहाली थी। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध स्त्री आई। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, ये दशा माता का दोरा है। विधि विधान से इसकी पूजा करके इसे गले में धारण कर लीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रही थी। रानी ने श्रद्धा से दोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा की नज़र रानी के गले में बंधे दोरे पर पड़ी। राजा ने पूछा, जयंती यानी दयानदी, सोने के आभूषणों के साथ ये साधारण दोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कह पाती उससे पहले ही राजा ने वो डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी ने वो डोरा उठाया, उसे पानी में घोलकर पी लिया और बोली, महाराज, ये दशा माता का डोरा था। आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। एक वृद्धा महल में प्रवेश कर रही है और लक्ष्मी माता महल से बाहर जा रही हैं। सुबह उठकर राजा ने रानी को ये स्वप्न बताया। रानी बोली, महाराज, आपको हमारी अच्छी दशा जाती हुई और बुरी दशा आती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। उन्होंने अपनी बहू को पीहर भेज दिया। एक पुत्र को राजा भीम के पास छोड़ दिया और 8 वर्ष के पोते को साथ लेकर राजा रानी अपना राज्य छोड़कर निकल पड़े। राजा के सेठ मित्र के गांव पहुंचे। सेठ को संदेश मिला, महाराज, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? सिपाली बोला, फटे हाल पैदल आ रहे हैं। सेठ ने उन्हें बाहर के कमरे में ठहराया। कमरे में एक मोर की तस्वीर टंगी थी और उसके ऊपर सेठानी का 9 लखा हार रखा था। अचानक हार गायब हो गया। रानी बोली, महाराज, अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना चोरी का इल्जाम हम की बहन के गांव पहुंचे। राजा ने संदेश भिजवाया। बहन ने पूछा, भाई कैसे आ रहे हैं? संदेशवाहक बोला, फटे वस्त्रों में पैदल आ रहे हैं। बहन ने लोक लाज के डर से कहा, उन्हें गांव के पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो। बहन थाली में चावल ढककर भाई से मिलने आई। जैसे ही राजा ने चावल हाथ में लिए, वे कीड़ों में बदल गए। रानी ने तुरंत गड्ढा खोदकर उन चावलों को गाड़ दिया। राजा रानी वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते में एक नदी आई। राजा ने तीतर मारे और कहा, मैं पोते के साथ स्नान करके आता हूँ, तुम तीतर पका लेना। जब राजा लौटे, रानी बोली, महाराज, पके हुए तीतर भी उड़ गए। राजा बोले, रानी, हमारा पोता भी नदी में बह गया। दोनों विलाप करते हुए वहां से आगे चल पड़े। उन्हें एक सोने जैसा खेत मिला। वहां रात को सो गए। सुबह खेत की मालकिन आई और पूछा, तुम कौन हो? राजा बोले, हम दुखी लोग हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालकिन दयालु थी, बोली, यहीं रहो, काम करो। वे वहीं रहने लगे। समय बीतता गया। राजा कुएं से पानी भर रहे थे। पानी में बार बार सूत की खोखड़ी और हल्दी की गांठ आती और राजा उसे वापस फेंक देते। रानी बोली, महाराज, ये क्या है जिसे आप बार बार फेंक देते हैं? राजा बोले, पानी में सूत की खोखड़ी और हल्दी की गांठ आती है। रानी बोली, इस बार आए तो मुझे दे देना। राजा ने कहा, पहले ही तुम्हारी वजह से हमारी ये दशा हुई है। परंतु जब फिर वही वस्तु आई, राजा ने रानी को दे दी। हलिका दहन के दिन रानी ने दशा माता का व्रत किया। कुछ दिन बाद समाचार मिला कि पास के राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर है। राजा नल ने कहा, मेरे कपड़े धो देना, मैं स्वयंवर में जाऊंगा। रानी बोली, इस दशा में भी? राजा बोले, दशा खराब है, दिल तो राजाओं का है। राजा स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमारी ने सब राजाओं को छोड़कर राजा नल को वरमाला पहना दी। राजा ने शर्त रखी, शिकार प्रतियोगिता होगी। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। राजा ने हाथ फेरा, तलवार तेज हो गई, घोड़ा बलवान हो गया। जंगल में जाकर राजा ने शेर का शिकार किया। सभी दंग रह गए। राजकुमारी का विवाह राजा नल से हुआ। राजा नल दोनों रानियों के साथ आगे बढ़े। बड़ी रानी ने अनजाने में अपने नगर का उल्लेख किया। छोटी रानी ने अपने पिता को सच्चाई बताई। पिता ने आकर राजा नल से क्षमा मांगी। उन्हें धन दौलत, हाथी घोड़े भेंट किए। आगे चलकर एक स्त्री के पास उनका पोता मिल गया। बहन के यहाँ गए तो गाड़े हुए चावल हीरे मोती बन गए। सेठ के यहाँ गए तो मोर की तस्वीर ने हलवा खाया और 9 लखा हार वापस दे दिया। अंततः राजा नल अपने राज्य पहुंचे। प्रजा ने उनका स्वागत किया।
फिर से उनका राज्य पहले जैसा वैभवशाली हो गया। जिस प्रकार दशा माता ने राजा नल और रानी देवयानी की बिगड़ी दशा सुधारी, उसी प्रकार हम सबकी दशा भी सुधारे। जय दशा माता की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।